अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं? अच्छे से होंगे। कोशिश यही होती है अच्छे से रहें, खुश रहें और दिन भर का काम करके जो अभी का टाइम होता है वो थोड़ी सी थकन का होता है, साथ साथ थोड़ा चाय पी लेते हैं क्योंकि ये एक चाय का टाइम हो रहा होता है जहाँ जहाँ आप साथ साथ शो भी देख सकते हैं, आराम से बैठ के चाय और पीते जाएं और मज़े मज़े की रेसिपीज़ सीखते जाएं। और आज की रेसिपीज़ का इंतज़ार आपा ने वैसे ही हमें बढ़वा दिया था कि जी बढ़ते बढ़ते कि जी बिरयानी बन रही है, वो भी बहुत ही ख़ास बन रही है बिरयानी, वो भी कराची की बहुत ही मशहूर बिरयानी होगी। तो मैं भी बड़ी ही डेस्परेटली इंतज़ार करी थी कि आज का दिन आए, आज की वो रेसिपी जाने जो ख़ास मशहूर बिरयानी हम सीखेंगे, आपकी मेरी हम सबकी फेवरेट होती है। बहरहाल वो रेसिपी जानेंगे, पर उससे पहले आते हैं एक छोटी सी बात की तरफ। बात कुछ यूँ है, हम यूजुअली जब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, तो हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो तमाम एक्सपीरियंस जो हमारे आसपास हो रहे होते हैं। कुछ हम देख रहे होते हैं, कुछ हमारे साथ होते हैं, कुछ हमारे साथ वाले जो लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बड़े, तो कुछ बुरे, तो कुछ ऐसे होते हैं यकीनन कि इसलिए कहते हैं ना कि जो आसपास के लोग हैं तो उनके साथ रहना, उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें जो आपके अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये तमाम एक्सपीरियंस कंटेजियस होते हैं, क्योंकि हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, अटैच अपने साथ कर रहे होते हैं। और फिर इसी तरह से जब अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं तो हम अच्छा ही रह रहे होते हैं। या समटाइम्स कुछ ऐसे आसपास के लोग होते हैं जो कुछ झूठ बोल रहे होते हैं या कुछ गलत हो रहा होता है, तो वैसे ही हम एक्सपीरियंस हमारी ज़िंदगी में बढ़ रहा होता है। तो बेहतर ये अच्छा होता है कि बच्चे हैं या बड़े हैं या हम जितनी भी ज़िंदगी का कोई भी पल गुजार रहे हैं तो आसपास के उन लोगों के साथ ही गुजारें जो अच्छे हों, जो पॉजिटिव सोचते हों, जो अच्छा बोलते हों। अनलेस ये तमाम चीज़ें भी ना हों। कुछ लोग ऐसा होता है कि हाँ बहुत अच्छे हैं लेकिन एवं बिलावजह के भी कुछ बातें ऐसी बोल जाते हैं, तो वो भी हम चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अपने अंदर। तो हम भी समटाइम्स उनके साथ रह के ना, वो एक मिसाल है, खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदल लेता है, कुछ ऐसी ही कुछ मिसाल है। बहरहाल जिसके साथ रहेंगे वैसा ही इंसान हो जाता है। तो छोटे हों या बड़े, कोशिश ये करें आसपास के उन्हीं लोगों के साथ रहें, उठें बैठें काम करें जो कि आपके अच्छे लोग होंगे, जो पॉजिटिव लोग होंगे और जो अच्छा करते होंगे काम और बिहेव और ये तमाम चीज़ें। अब चलते हैं आपा की तरफ और उनसे पूछते हैं आज जो बिरयानी लेकर आ रही हैं एक ख़ास रेसिपी, वो है मशहूर, वो भी कराची की ख़ास, तो वो कैसी है और कौन सी होगी और डिटेल में हमें आज रेसिपी जानने का मौका मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। कल से आपने एक चीज़ मशहूर की हम सब में, नहीं, और कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन ये कि चूँकि बिरयानी लोग बहुत पसंद करते हैं, हाँ। तो मैंने सोचा जो बहुत मशहूर कराची की बिरयानी चले आपको बनाना। हाँ। मैं नाम तो नहीं ले सकती, हाँ। लेकिन बाहर अच्छी बिरयानी आपको पसंद आएगी और ये हम बीफ से बनाएंगे इंशाल्लाह। और आपने जो बात कही बहुत अच्छी, वाकई एक बात आप कहेंगे कि आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। आप जहाँ बैठेंगे उठेंगे वहाँ पे लोग देखते हैं आपको कि आप फलानी लोगों के साथ बैठते हैं, तो लोग देखते ही पहचान जाएंगे। उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके बारे में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करें, आपकी सोहबत से पता चल जाएगा कि आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, तो आप भी ऐसे ही होंगे ना। बारह जब भी कहा जाता है कि अच्छे दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें तो इंशाल्लाह ताला आपकी सोहबत भी अच्छी कहलाएगी। आप समझ रही हैं ना? बिल्कुल समझ रही हूँ जी। हाँ, क्योंकि मैं और आपा बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारी दोस्ती पक्की है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार हमारी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, खुश रखे। मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, दुआएं जारी रखें, इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लेकिन मौसम कोई सा भी हो तो बिरयानी हमेशा बहुत मज़ा देती है। आज कौन सी बिरयानी बनेगी आपको हम बताएंगे। कराची बीफ बिरयानी बन रही है। इसको आप चिकन से, मटन से, जिससे दिल चाहे आप इसको बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि बीफ से बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। ये कैसे बनेगी आपको बताएंगे। इसके अलावा बनेगी कढ़ाई मुट्ठी कबाब। वाह, ये भी बहुत अच्छी रेसिपी है कि आपने कबाब बना लिए, आप इसको रख दीजिए, बना के फ्रीज़ कर दीजिए, यानी कि आपने थोड़ा सा फ्राई किया, रख दें, स्टीम करके भी रख सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट वेरिएशन क्या है ये मैं बनते वक्त आपको बताऊंगी। ठीक है, डन है जी। तो चलते हैं। तो पहले जल्दी से आप जान करके वो रेसिपीज लाएंगे क्योंकि लॉकडाउन है, वैसे आप बाहर जाके खाना रेस्टोरेंट्स में खा नहीं सकते, तो वो ही आप जो है घर पे बना लें। बिल्कुल घर पे बनाएं चीज़ें। घर पे बनाने से क्या होता है कि भाई चीज़ें तो साफ़ सुथरी भी होती हैं, दूसरी बात है कि
आपकी इंगेजमेंट आपके बच्चों की भी बढ़ जाती है कि भाई बच्चों को ये होता है कि भाई क्या करें घर में बैठ के, पढ़ना लिखना ये जो भी कुछ है, लेकिन ये कि बहुत अच्छी अच्छी दुआएं भी करें तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेगा। अच्छा जी, यहाँ पर बन रही बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई कबाब, ये आप देख रहे होंगे मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास ये ब्रेड स्लाइस था, एक ब्रेड स्लाइस बड़ा है तो एक ले लीजिएगा, छोटे हैं स्पून चाहिए था मुझे, ठीक है जी, वो आप ले सकते हैं। ओके, सही, तो ये अच्छा ये है मेरे पास, मैंने इसमें ब्रेड स्लाइस डाला। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर बोनलेस चिकन, जो मेरे पास कौन सा वाला कैमरा है, ये वाला ले लीजिए, ठीक है ना, अच्छा साइड का। तो ये है मेरे पास हाफ केजी मेरे पास ये है चिकन। अब चिकन जो है वो बोनलेस है हमारे पास, अभी हमने इसमें शामिल कर दी। अब हम डालेंगे इसमें कुछ हरी मिर्चें, ठीक है जी, हरी मिर्चें ये मैंने इसके अंदर डाल दी। इसको हमने बहुत अच्छा बारीक सा पीसना है, 3 से 4 हरी मिर्चें, ये सब टू यू कि आपको कितनी पसंद है आप उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये क्या, इसके अलावा ये गया ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर नहीं वो गरम मसाला था, ये है ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे वाइट पेपर पाउडर, और वाइट पेपर पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन में से 1 टीस्पून शामिल करें, ठीक है जी। ये देखें इस तरह से हमने भर के इसमें 1 टीस्पून डाल दिया। अगर इसका फ्लेवर आपको नहीं अच्छा लगता तो ना डालें, कोई मसला नहीं, लेकिन क्योंकि अगर कभी भी ये ज़्यादा पड़ जाए ना तो बहुत मज़ा नहीं आता, यानी आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सारा फ्लेवर ख़राब हो जाता है चीज़ों का। ये थोड़ा सा हरा धनिया है मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, अभी मुझे नमक चाहिए, नमक, ठीक है जी, नमक डालेंगे इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है ना, क्योंकि हाफ़ केजी है तो 1.5 टीस्पून विद मसाला अच्छा रहेगा। अब मैं इसको पीस लूँगी, ठीक है, बारीक पीसना है, इसी में निकाल लूँगी, ठीक है, रख देते हैं इसको। क्या चाहिए, अच्छा बारीक पीसना है आपको, बताएं इमरान। हाँ, मैं चाह रही थी, ओके, अच्छा क्या आपको कहीं मैं चाह रही थी कि ये हो जाए फिर जल्दी से मैं बिरयानी का भी काम शुरू कर दूँ। अच्छा, तो आप ये नहीं चाह रही कि कहीं ब्रेक हो। हाँ, तो मैं ये पीसूं, आप ये बताएंगी? नहीं मैं फिर सुनाई नहीं देगा ना सबको अच्छे से। ये देखें, बस ये बहुत अच्छा सा बारीक आपने इतना पीस लेना है कि बहुत अच्छा मिक्स हो जाए। इसके बाद हम मुट्ठी वाले जो कबाब बनाते हैं वो बनाएंगे, उसको फ्राई करेंगे। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा वो आपको बताते जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये मैंने पीस लिया, बेसिक चीज़ हमने काम कर लिया। अब आ जाते हैं अपनी बेसिक बिरयानी, कराची की मशहूर बिरयानी, बीफ बिरयानी। अच्छा जी, इसमें हम क्या करेंगे, इसी में बना लेते हैं बड़े पैन में, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं, डेफिनेटली आप फौजी बनास्पति का इस्तेमाल करेंगे। बिरयानी बनती तो भाई बनास्पति में अच्छी लगती है, और फिर फौजी बनास्पति जो दानेदार है, ज़बरदस्त है, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन, ये देखिए जी, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। फौजी बनास्पति जो कि VTF बनास्पति है, दानेदार, खुशबूदार, ज़बरदस्त, इजी टू हैंडल है। ये बहुत ही अच्छा सा इसका जो पूरा आप हैंडल करके निकाल सकते हैं, और विटामिन A एंड D से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल से पाके, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, बहुत सारी खुसूसियात के साथ तैयार करते हुए आप तक पहुँचाया जा रहा है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, ताकि खाने जो है लज्जत, जायका और खुशबू से भरपूर हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो एक बड़े साइज़ की ली थी, ठीक है, बड़े साइज़ की, या 2 मीडियम साइज़ की लीजिएगा। मिक्स गरम मसाला 1 टेबलस्पून विद तेज़पत्ता हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको हम फ्राई होने देते हैं, थोड़ा सा हम इसको कलर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें, टमाटर, बड़े साइज़ के 3 टमाटर आप लीजिएगा, वो हमने चॉप करके यहाँ रखे। अच्छा, मैं काम करती हूँ ताकि ब्रेक टाइम आ जाए। ओह, ब्रेक आ भी गया, अभी मुझे स्पून देंगे, ये लीजिए। ये देखें जी, ये टमाटर में ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है ये मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ, ताकि जब ब्रेक पे आप लोग जाएं तो ये मैं मसाला भून लूँ। नमक डालेंगे। अच्छा, बीफ में भी मैंने नमक डाला है, मैंने बीफ को बॉईल किया हुआ है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, तो मैं बाकी चीज़ें आपको बताती हूँ। तकरीबन 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हम इसमें डालेंगे अपने जायके के मुताबिक, लेकिन मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून डाली, ठीक है, ये क्या। और हल्दी जाएगी इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून। बस ये जैसी ही फ्राई हो जाएगी मैं ये मसाला डाल के इसको भूनती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं आपके सामने करूँ। डन है जी, तो बहुत ही ख़ास मज़ेदार से मुट्ठी कबाब है। दूसरी तरफ है कराची की मशहूर बीफ बिरयानी है, और वो एग्जैक्टली कहाँ की है वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप यकीनन जब ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो
पहचान भी जाएंगे जब बनाएंगे टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग उस बिरयानी के दीवाने हैं। और अब आपको आराम से घर पे ये रेसिपी बना सकते हैं। ये जो रेसिपी मिल रही है आपको शो लज़्ज़त में, मज़ीद डिटेल क्या है, एक एक डिटेल बहुत आराम से बताएंगे ताकि आप फॉलो कर सकें और बना सकें वही जायका वही टेस्ट। वेल, क्या हो रहा है आगे शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन अभी ले रहे हैं ब्रेक, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ क्या बिरयानी की अभी से आना शुरू हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तो शुरुआत है। और ये है कराची की खास देखिए, मैंने बिरयानी। इसीलिए सारा मसाला जो था वो मैंने कहा देखें अब टमाटर जो है अच्छे खासे गल गए। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, स्टार्ट से बताएं, हमने पहले मसाला सारा वहाँ हमने रखा हुआ था अभी। हाँ, अब एक मैं बताती हूँ कि हमने मैंने पतीली भी चेंज की हाँ, इसलिए है। हमने ये क्या किया था कि हमने डाला था एक बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके आप डालिए, उसमें डालना है आपने फौजी बनास्पति, ज़बरदस्त सा फ्राई हो गया। उसमें हमने साथ ही साबुत गरम मसाला जिसमें तेज़ पत्ता भी शामिल था वो डाला। वो डालने के बाद मैंने इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी, ठीक है, ये मैंने अच्छी तरह से डाल के इसको, ये देखें बेहतरीन सा हमारा मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे गोश्त। अब आप तो अपने घर में जब बनाएंगे तो आपके पास कच्चा गोश्त होगा, मैंने यहाँ बॉईल करके रखा हुआ है। इसकी वजह आपको पता ही है कि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। ये 600 ग्राम मिक्स गोश्त है, ठीक है, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अब मैं गोश्त को भूनूंगी और भूनने के साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी क्या चीज़ मैं इसमें, अच्छा ये यखनी मैं इसी में डाल दूँ, यखनी नहीं है मतलब जो हमने गोश्त बॉईल किया था उसका वो है, ये देखें तो ये हो रहा है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर टमाटर जो है वो, टमाटर कह रही हूँ, आलू जो है वो भी बॉईल हुए हुए हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, तो वो आलू भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है ना। मसाला हो रहा है शानदार, बेहतरीन, चलो ये हो रहा है। अब मैं इसके अंदर ये आलू शामिल करूँगी, ये आलू चले गए इसके अंदर बॉईल किए हुए। आप कच्चे डालिएगा, लेकिन जब आपका गोश्त गल जाए यानी बीफ गल जाए उसके बाद आपने इसके अंदर आलू शामिल करने, ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या डालेंगे इसके अंदर, अब इसके अंदर ये जो यखनी बची ये भी डालेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर। और अब मैं यखनी डाल के कुछ देर के लिए इसको कुक करूँगी, इतनी देर कुक करूँगी कि ज़रा सा मसाले एक साथ जज्ब हो जाएँ एक दूसरे के अंदर, आलू भी अच्छे से हो जाएँ। और फिर आलू हमने बॉईल किए, ऑब्वियसली आप अपने घर में बॉईल नहीं करेंगे। इसके अलावा इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे वो भी हम आपको साथ साथ बताते जाएँ। चलिए, ये देखें बहुत ही अच्छी सी इसकी। और हम भी कोई काम करना चाह रहे हो तो पहले से गोश्त बॉयल और आलू बॉयल, लेकिन आलू में कसर छोड़ी आपने थोड़ी, मैंने थोड़ी सी छोड़ी, सिर्फ 19-20 आपने रखने हैं आलू, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसमें ये शामिल करने जा रही हूँ, ये जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ था ये सिर्फ डालूंगी, इसके अलावा मैं नहीं डालूंगी। इसकी वजह ये है कि मेरे पास इतनी ही की गुंजाइश है और इसको 2 मिनट हम इसको पकाएंगे इसमें, ठीक है। और साथ ही इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये आलू बुखारे, ठीक है, ये डाल देंगे हम इसमें आलू बुखारे 10-12 जितने आप इसमें डालना चाहें, ये चले गए। इसके अलावा कुछ हरी मिर्चें हम अभी डाल रहे हैं, हरी मिर्चें डालेंगे इसमें, छोटे साइज़ की हरी मिर्चें हैं, ये चली गई इसके अंदर। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम हरी मिर्चों को और साथ ही ये मेरे पास फ्राई की हुई प्याज है, इन दोनों को मिला के थोड़ा सा अगर आप क्रश कर लें, जो कि मैं अभी करवाऊँगी, ठीक है। ओके, अच्छा, ना भी करना चाहें तो ना करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे ज़रा फ्लेवर आप देखिएगा डिफरेंट फ्लेवर आता है। इन दोनों चीज़ों को हम क्रश करेंगे, चूल्हा हम स्लो कर देते हैं, लेमन जूस का टाइम हो गया है तो लेमन जूस डाल देते हैं इसके अंदर, ये भी चला गया। आप कलर से बात कीजिए। और ये मेरे पास है 3/4 कप दही, इस दही के अंदर मैं येलो फूड कलर ऐड करूँगी जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको मिक्स करके मैं रखती हूँ। आप कलर से बात कीजिए। ठीक है, फातिमा जी ना, फातिमा जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और बताएं क्या कहेंगी? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, जिनका दोनों ही बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, ये सारा आपकी मोहब्बत का कमाल है। नहीं नहीं, आप वाकई ही मोहब्बत के लायक भी हैं और मतलब तारीफ के लायक भी हैं। Sweet. अबील, आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करती हैं, आपकी होस्टिंग बहुत कमाल होती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और बताएं। और दूसरा आपस से बात करूँगी। अस्सलाम Please वालेकुम कीजिए। आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भैया आप, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, इस वक्त शदीद बिजी। लास्ट टाइम मैंने कॉल की थी आपसे, मैं अच्छा। रेसिपी फरमाई थी कि आपने बनाया हुआ था, तो आपने मुझे बोला यूट्यूब से देखने थे, मैंने वो रेसिपी ट्राई की। कौन सी रेसिपी ट्राई की आपने?
हरीसे की ना। अच्छा अच्छा, अरे ओके। वाह। हरीसा, हरीसा भी और वो शोला भी आती है शोला, मैंने बस recipe। शोला तो वाकई 100% जो है आप हाँ, देख सकते हैं, नेक्स्ट बिल्कुल मंथ एक हम ऐसे ही बनाएंगे। आप बहुत लेकिन मजे की बनी माशाल्लाह। अच्छा चलिए, गुड, और वेरी ये है कि YouTube पे ये फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है कि हम लोग इसीलिए निकाल सकते हैं वीडियोस अच्छा, वगैरह, हाँ, कोई प्रोग्राम रह जाते हैं तो। चले, मैं गुड, भी वेरी आपकी गुड। तरह ना कभी मेरे से भी कोई रेसिपी मुझे चाहिए होती, मैं भी शो लज्जत जल्दी से टाइप करती हूँ यूट्यूब पे और हाँ वहां से वो लगाती हूँ। तमाम रेसिपीज आ जाती है, पता नहीं कितनी पुरानी पुरानी भी हो तो वो सब आ जाती हाँ है, ये बहुत भाई, अच्छा है। थोड़ी लाइफ आसान। अच्छा, और अभी मैंने आपको बोला था अपने शो की टाइमिंग अपनी इंक्रीज करवाएं, 1 घंटे के लिए आती हैं आप लोग। अच्छा, हम टाइम बढ़ाए हैं। अच्छा हाँ अच्छा, ना, 1 घंटे के लिए आते हैं आप लोग, तो आप बोर हो जाएंगे अगर हम लोग ज्यादा नजर आएंगे तो। हाँ, तो 2-3 घंटे का कुछ होगा। अच्छा, दो नहीं नहीं, इतना भी नहीं पता है, इतना पॉसिबल नहीं है, बट ये कि 1.5 आवर हो जाए। अच्छा, 90 मिनट्स टोटल हो जाए ना, ऐसे कर लें। हाँ, आपकी बिल्कुल। फरमाइश पे कोशिश करेंगे कुछ, अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा तो इंशाल्लाह, हाँ डेफिनेटली जरूर, आपने रिक्वेस्ट आगे जरूर फॉरवर्ड। डन है आपकी Thank you. फरमाइश सर, आपको पे बहुत जरूर। शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा चले जी, ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो मैं एक काम करती हूँ, ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से कुछ 1-2 चीज़ें आप लोगों को बता दूँ, ताकि जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएँ तो अपने जो बिरयानी है वो हम दम पे लगाएं। ये कबाब देखें इस तरह से बनने हैं, इस तरह से बनेंगे और मैं इनको फ्राई करना शुरू कर दूँगी, ठीक है, टाइम नहीं है इतना। आज तो इतनी बिल्कुल, स्पीड से चल रही है ट्रेन। बिल्कुल बिल्कुल, देखें अगर नहीं चलाएंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा ना, हाँ। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप तमाम लोगों तक ये तमाम रेसिपी चली जाए। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है जी। हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी, सारी चीज़ होगी। अब मैं क्या करूँगी, इसका चूल्हा बंद करूँगी और उसके बाद मैं ये थोड़ा सा जो इसका ऑयल है इसको मैं बाहर निकाल के रखूँगी। ये हरी मिर्चें और ये दोनों चीज़ें जो है ना क्या है, तली हुई प्याज, इनको हम साथ मिला के ना थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लेंगे। तो जब आप ब्रेक से आएंगे तो आपके सामने ये चीज़ें डालूँ, ठीक है। तो आप ब्रेक ले लीजिए और ये केवड़ा एसेंस अभी डाल देती हूँ आपके सामने। चलो जी, केवड़ा एसेंस जाएगा इसमें, ये गैस के अंदर पहले 2 इतनी से, अच्छी खुशबू आ रही थी। हाँ बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे ना। तो अब बाकी क्या करेंगे हम आपको बताते हैं। मैं इसमें से तेल निकालती हूँ, आप जो है ब्रेक बस तेल निकालेंगे हम, वो एक तरफ कर लेंगे थोड़ा सा इसका रोगन, फिर बिल्कुल। इसके साथ साथ जो फ्राई प्याज है और हरी मिर्चें ये हम ब्रेक में अच्छे से क्रश कर लेंगे, थोड़ा मोटा सा आपने का कूटना है। बाकी के जो मुट्ठी कबाब है वो आपा बनाती जा रही है, सिंपल हाथ से ऐसे ऐसे करना है एंड देन शेप दे रही हैं। मजीद आगे क्या हो रहा है कुछ मिस नहीं होने देंगे, डोंट वरी। जो अभी काम हो रहा है वो भी बताएंगे, जो ब्रेक में अगर एक आध कुछ भी स्टेप हुआ तो वो भी शेयर कर देंगे ताकि आप लोगों से कुछ मिस ना हो। और ये दोनों रेसिपीज आप बहुत ही आराम से बना लें। वेल, बाकी तमाम चीज़ें शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ आज जो कराची की मशहूर बिरयानी बन रही है और एक के बाद एक बिरयानी याद आ रही है सब लोगों को कि ये बिरयानी। तो जी बहुत सारी कराची की वैसे मशहूर है बिरयानी, लेकिन उन सारी मशहूर में एक मशहूर बिरयानी आज आपके सामने है। और हमने अच्छा ब्रेक जी, में क्या किया? बिल्कुल हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस सिर्फ ये किया कि मैंने आपको बता ही दिया था कि मुझे अब क्या करना है। इसको ऑयल गोश्त सेपरेट को करना था? आपने ये कर लिया और यहाँ पे आपने इतना पानी छोड़ना है, ठीक है, मसाले के साथ। इसको बंद कर दीजिए। अच्छा, ये जो हमने हरी मिर्चें थी और साथ ही आप देखिए इसी से इसका फ्लेवर आता है, हरी मिर्च, और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे, हमने शामिल किए हैं तली हुई प्याज, ठीक है ना। ये इसको हम इस तरह से डालें, इसी का बहुत शानदार और एक यूनिक सा फ्लेवर होगा जो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये गया इसमें हरा धनिया, पुदीना, ये भी हम डालेंगे, ठीक है। तकरीबन आधा कप के करीब आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा ये भी बच गया, ये भी डाल देते हैं। और मुझे लगता है चूल्हा जलाने और ये जो हमने दही 3/4 कप दही था जिसमें हमने थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला, ये भी हम इस तरह से डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, आपने गोश्त आलू सब साइड पे कर दिए, सब सेंटर साइड में पे। स्पेस दी है, बिल्कुल, ये और गया, वही सब चीजें डाल दी साइड ये पे। ये देखिए सही। और अब हमें अभी नहीं पकड़ेंगे जी, ये राइस जो है फौरी तौर पे इसमें डाल लें। बिस्मिल्लाह। ये 600 ग्राम ही हमारे पास राइस थे, ये चले गए। और इसको हम बिस्मिल्लाह ऐसे करके, ये देखिए जी। और आंच आपने अभी तेज़ ही रखनी है, बहुत तेज़ आंच है, फुल आंच है यानी कि यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करना है हमें, अभी बताती हूँ मैं आपको। मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि जल्दी से हमारी बिरयानी जो है दम पे आ जाए। ये जो हमने मसाला और ऑयल था थोड़ा सा, हमने ये देखें इसमें से मैं थोड़ा ही निकाल पाई हूँ, वरना थोड़ा सा और भी हो सकता था। ये गया इसके ऊपर, ये आपको इस तरह डालना है, ये गया। इसके बाद हम थोड़ा सा बनास्पति और डालेंगे इसमें, फौजी बनास्पति, ये देखिए जी, ताकि ये राइस भी बहुत अच्छे से रहे। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाला। अब लेंगे हम येलो फूड कलर, अभी मुझे दीजिएगा ज़रा सा पानी। इसमें पानी डालिएगा,
जब तक स्टीम नहीं आएगी आप बहुत ज़्यादा हो गया। मैं रुकती, मैंने कहा पता नहीं आप रोक ही नहीं रही, शायद और नहीं डालना आपने। चलो कोई अच्छा। बात नहीं, आंच तेज़ है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँ, आंच अभी तेज़ है, ठीक है। हमेशा पानी में कलर डिज़ोल्व करके डालें, वरना जो आप जो चुटकी से डाल दिया जाता है वो कलर बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। आप देख लीजिएगा, आप कभी डाल के देखें, उस कलर में इस कलर में फ़र्क होता है। हमने योगर्ट में भी तो डाला आपा। हमने योगर्ट में भी डाला, लेकिन वो चावलों में नहीं आएगा। ये देखिए जी, ये बस एक साइड में। अब इसको कवर कर दीजिए आप। स्टीम आनी शुरू हो गई है, ये आप देख सकते, मैं दिखा दूँ थोड़ा सा। ये देखिए जी, यहाँ से स्टीम आनी शुरू हो गई है। इसको मैं कवर करती हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं इसको स्लो हीट के ऊपर रख दूँ। सॉरी, मैं आपको आज बहुत काम करा रही हूँ। नहीं प्लीज़ दीजिए। ठीक है जी। हाँ। बिरयानी सही में जी? तो खाऊंगी फिर मैं। हाँ। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मैं इसको दम पे रख दूंगी। तवा लगाएंगे हम इसको हम दम पे छोड़ देंगे। अभी आंच मज़ीद मैंने तेज़ कर दी, मेरा फुल आंच पे है। जैसे ही ज़रा सा स्टीम और बढ़ेगी तो मैं इसको तवे के ऊपर रख दूँगी। बेहतरीन हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। आ जाते हैं हमारे कढ़ाई कबाब के। कबाब तो हैं जो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये मैंने फ्राई कर लिए हैं, सही है। अब हमें क्या करना है, मैं काम करती हूँ, इस पर रखती हूँ। इससे क्या होगा कि अच्छी हीट मिल जाएगी इसको ना। अब हम लेंगे एक अदद कढ़ाई। बिस्मिल्लाह। ओके, अच्छा, बस इसको स्लाइटली सा ही फ्राई करना है। Slightly। फौजी सुप्रीम कुकिंग बिल्कुल ऑयल में। बिल्कुल उसमें किया है हमने। अच्छा, दूसरी बात है कि क्योंकि अभी हम इसकी कुकिंग और भी होगी, तो इसलिए हम इसको इतना कुक करेंगे कि मतलब बैलेंस रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये मेरा ख्याल है अब हमारी स्टीम हो गई है और मैं अब थोड़ा सा स्लो करी, थोड़ा सा स्लो किया है। यहाँ पर अभी मुझे दीजिएगा फौजी सुप्रीम जी, हाँ ये दीजिए मुझे। कुकिंग ऑयल। ओके, ये लेते हैं हम। और तकरीबन 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून आप डाल दीजिए इसमें। कोलेस्ट्रॉल फ्री, यूएसडी ट्रीटेड। ठीक है, बस काफ़ी। मुझे ना पता नहीं क्यों कम पानी और ऑयल में से डलता नहीं है। ये मुझे भी अभी भी ज़्यादा लग रहा है। तो अच्छा, मैं काम ये करती हूँ लीजिए बघार, इसे। नहीं हाँ। नहीं, मैं इसको बघार के लिए निकाल देती हूँ, कोई मसला नहीं। ओके, परेशान नहीं होते किसी भी बात से। बघार आप उसका तो नहीं डालेंगे? बघार नहीं नहीं, इसी का बनास्पति डालूंगी। का। अच्छा जी, अब हम ये लगाएंगे। ये कढ़ाई कबाब इसीलिए कहलाते हैं कि ये कढ़ाई में ही बनाते हैं, अच्छे रहते हैं। इसमें ये मैं प्याज है, रिंग में कटी हुई प्याज। और ये इतनी डालेंगे। डिजाइनिंग? नहीं, डिजाइनिंग नहीं, मतलब बस रिंग में स्टाइल कटी जो हुई। आप, नहीं ये जो आपने रखा भी बड़े स्टाइल हाँ, से। नहीं इसलिए कि ज़रा सा सही रहना चाहिए। अब ये हम टमाटर डालेंगे इसके ऊपर। ये सारे टमाटर जो हैं, चलो जी, ये इस तरह से हम इसमें टमाटर डाल देंगे। लग रहा है प्रेजेंटेशन हो रही है इसकी। नहीं, ये इससे हल्की सी ग्रेवी सी बनेगी अभी। ओह, बहुत ही बेहतरीन ये बनता है, आप बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। आपके घर भी कोई ना कोई दावत होगी ना, तो आप बनाइएगा, है ना। अभी एक चले, रहती है रहती है ना। इससे पहले वो नाराज हो जाए कि सब हाँ। सबकी हो गई, एक रह गई। एक मैं रह गई हूँ, है ना। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चें स्लाइस में करिएगा, इसी तरह से आपने करनी है। ये आप डालेंगे इसमें तकरीबन 8-10, ठीक है। ये डाल दी। अब ये जो कबाब हैं, ठीक है ना, इस ऑयल समेत मैं इसी में डाल देती हूँ और इसको स्लो हीट के ऊपर हम इसको दम पे छोड़ देंगे, ठीक है। ये गर्म हो रहा है। अभी जब इसको निकालेंगे तो उसके बाद इसका एक बघार तैयार करेंगे, तो वो आप देखिएगा। उफ, बड़े मजे के हैं वैसे। हाँ। कॉलर हमारे साथ पूरन जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं पूनम पंजाब से बात कर रही हूँ। हाँ। अवील, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? खैरियत से अच्छा, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। उम्मीद है कि आपके बच्चे भी खैरियत से होंगे। जी, जी, जी। अच्छा, ये मुझे समीना आपा से बात करवा प्लीज दीजिए। जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मेरा ध्यान मैं बिरयानी ठीक की हूँ। तरफ भी है। मैं ठीक हूँ आपा। आप आज बहुत मजे का मेन्यू आया आज आपका। वैसे तो डेली ही होता है, लेकिन आज बहुत स्पेशल और मजे का। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करनी थी, मैंने पहले भी किसी से की थी, लेकिन मैं ऑन एयर नाम नहीं लूंगी। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग जरूर किया करें कि जो ट्रेडिशनल रेसिपीज आ रही हैं हमारे, मतलब बहुत पुराने दौर की आ रही हैं, जी, जी। यानी कि जो जनरेशन टू जनरेशन आ रही हैं और उन्हें आप लोग भी बना रहे हैं, तो काइंडली उनकी जो एक हिस्ट्री होती है, उनके बारे में कुछ एक कहानी होती है, कोई स्टोरी होती है कि क्यों वजूद में आई, कैसे आई, किस तरह आई, वो जरूर बता दिया करें। ये आप कुछ तो YouTube है ना वाली कि बातें जो कर आप रही लोग हैं? अब बनाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल जनरेशन पुराने से आ रही हैं। चलिए, एक तो ठीक है। वो ख्याल रखा करें, काइंडली रिक्वेस्ट है। और दूसरा ये बता दें कि आपका शो किस टाइम पे रिपीट होता है। और दूसरा ये बताइए, कब मुझे सिखा दें राजस्थानी कढ़ी, जो मैं पहले भी रिक्वेस्ट की थी 3-4 दफा, किसी ने मेरी नहीं मानी। ओए हाय। आप प्लीज कुछ करें। ओए होए। मसला पता है क्या है
कि मैं कड़ी की एक रेसिपी दे चुकी हूँ, ठीक है ना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप देखेंगे। राजस्थानी कड़ी, राजस्थानी। चले, अब मैंने नोट डाउन कर ली, मैं इंशाल्लाह ताला आपको बनाना सिखाऊंगी, और ठीक है। कोई भी ऑथेंटिक रेसिपी अगर आप बनाया करें, कुछ अपने से शेयर किया, कुछ अपने से डाल दिया करें, तो बता जरूर दिया करें कि ऑथेंटिक रेसिपी में ये नहीं है, ये हम खुद से ऐड कर रहे हैं। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। इतनी डिटेल में आपने हमसे बातचीत की, मशवरे दिए, इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे जो बातें आपने की हैं बेटा। लेकिन होता क्या है, प्रोग्राम होता है 1 घंटे का, इसमें इतनी चीज़ें बताना ना दरअसल मुश्किल हो जाता है। ये यूट्यूब वगैरह पे बहुत ज़्यादा होता है, तो बहरहाल हम भी कोशिश करेंगे जहाँ कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। कुछ किसी रेसिपी का कुछ बैकग्राउंड है तो वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाली जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी मालूम हो कि ये रेसिपी कहाँ से आई है, कि क्यों आई है और क्यों वजूद में आई है। और दूसरा आपने कहा कि रिपीट टाइमिंग, तो रिपीट हमारा आज का शो आज रात ही 10:30 बजे रिपीट हो जाएगा, रात में पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइमिंग के मुताबिक। और इसके अलावा तीसरी चीज़ इन्होंने कहा था कि कड़ी राजस्थानी, तो इंशाल्लाह आगे के शोज में ज़रूर देखिएगा कि आप पास ज़रूर कहीं ना कहीं। मैंने पता है क्या, वो मैंने एक्चुअली कड़ी की रेसिपी दे चुकी हूँ, तो अब मैं थोड़े दिनों के बाद इंशाल्लाह बनाऊंगी। अब मैं नोट डाउन करूँगी, बिल्कुल। अच्छा जी, ये अभी देखें जी, ये हो चुका है, ठीक है ना। कबाब से 2 मिनट और हैं। अब मैंने आंच तेज कर दी। इन कबाबों को मैं निकाल लूँ, क्योंकि इस स्टीम में ये बहुत अच्छे हो गए। इनको डिश में निकालूंगी, फिर इसका एक तड़का तैयार करूँगी, जिसके लिए हमारे पास ये फौजी कुकिंग ऑयल यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 4 टेबल स्पून ये डालेंगे। इसमें डालेंगे हम लहसुन, स्पून चाहिए। ये लहसुन है मेरे पास, क्रश किया हुआ लहसुन ज़रा ज़्यादा है, ये तकरीबन 4 से 5 जवे आप ले लीजिएगा, ये ले लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये डाल के इसको फ्राई करेंगे और ऊपर से हम इसका तड़का लगा देंगे। ये हो गया। ये देखें, इस स्टेज पे आपने, जब आप देखें कि इतनी सिजलिंग हो रही है, तब आपने इसको निकालना है। उससे क्या होगा, टमाटर और प्याज जो है वो बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी की शेप में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। सॉफ्टनेस तो आ गई है इनमें, सॉफ्टनेस आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इनको मिश मैच नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छी आ गई है, मैं इसको निकालती हूँ, लेकिन बघार आपके सामने कर लेंगे। इस वक्त मैं एक काम करती हूँ, हमने जब तक कॉलर से बात कर रहे थे तवा रख दिया था, हाँ, ताकि दम पर दम पे आ जाए ना। तो मैं चेक करता हूँ। ओह वाह, माय गॉड, क्या अच्छा सीन, दम तो शानदार। प्रॉपर आ गया है, शानदार सा हो गया। हाँ। तो बस इसको हम एक काम करेंगे, आपके सामने निकालेंगे, आप देखिए। आपा ने फुल ना देग वाले स्टाइल की तरह इसको बनाया है, जैसे देग में होता है, नीचे मसाला, ऊपर राइस और इसके साथ जिस तरह। बस हम एक काम करते हैं, अभी ये निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हो गए हैं, और इसकी प्याज और टमाटर सिर्फ सॉफ्ट होने चाहिए। मैं इसको निकालूंगी, बघार आपके सामने करेंगे। ओके डन, ठीक है जी। तो यहाँ पर बहुत ही खास मज़ेदार सी मशहूर तरीन कराची की बिरयानी हो रही है तैयार आपके सामने, जो दम पर है। दम भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा आ गया, खुशबू बिलीव करें बहुत अच्छी लग रही है। नाम शो जब ये डिश आउट होगी, इसका कलर, इसका खुशबू डेफिनेटली आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे। अच्छा, अभी रिकैप तो नहीं टाइम है ना, अभी एक और ब्रेक है। ओके, तो यहाँ पर कबाब बन रहे हैं और इसके साथ साथ इसका सिर्फ वैसे भगार रह गया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे डिटेल में। अभी के लिए ब्रेक है, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और जी यहाँ पर 2 खास रेसिपीज जो बन रही हैं। एक तरफ है बहुत ही मशहूर तरीन कराची की मतलब मेरा दिल के बार-बार मेरे मुंह पे ना वो नाम आ रहा है कि मैं कह दूं। सारे स्टूडेंट्स बहुत शौक से खाते हैं वो वाली बिरयानी, जो खास शागिर्दों की बिरयानी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें जो एक जो खास चीज़ है वो ये है कि इसमें हमने प्याज जो थी, फ्राई प्याज और हरी मिर्चों को मिला के कूटा। आप ये एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा, ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपकी बिरयानी में आ जाएगा, बहुत ही डिफरेंट है। हाँ। इतना अच्छा, आप वैसे अलग अलग डालेंगे, चॉप करके डालेंगे, वो बात नहीं आएगी। जब दोनों को मिला के कूट के डालेंगे तो वही वाले बात, जैसे कि फ़िश सॉस आप वैसे कर देखें तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब आप 2-3 इंग्रेडिएंट के साथ उसको मिक्स कर देते हैं या किसी भी पेस्ट के साथ मिक्स करते हैं तो वो बेहतरीन हो जाता है। सेम यही चीज़ है और यही इसकी मेन की है कि इसी से ये बिरयानी बहुत शानदार बनती। अब इतनी इसमें से खुशबू आ रही है कि बस मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको खोल के आपको दिखा दूँ। मैं ये जुमला बोलती थी, मैंने कहा आप लोग कहेंगे अभी तो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। देखिए अब आप चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छा। अब ये कलर की भी एक मैं बात बताऊं कि कलर हमेशा एक तरफ डालना चाहिए। हर तरफ कलर डालने से क्या होता है कि वो पीली बिरयानी, जैसे कि हम लोग कहते हैं ठेला बिरयानी, वो नहीं होना चाहिए। हाँ। ये आपने देखा कि ये मैंने ये वो डाला था, इसके अंदर यहाँ पर रोगन जो था मेरा तरफ से कम निकला तो मैंने ये डाला क्योंकि जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। आप डालें तो इससे क्या होगा कि ये वाले राइस जो है ना, जब मैं इसको निकालूंगी, ये देखें मसाले वाले हो जाएंगे। ये देखें,
यहाँ वाले जो होंगे ये सारे वाइट हैं, ठीक है। ये जो मैं मिक्स करूँगी ये येलो। अब आप देखें कॉम्बिनेशन कितना अच्छा सा जब मैं निकालूंगी। ये बड़ी टेक्निक्स होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिरयानी बेहतरीन हम किस तरह से बना सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये मसाले, ये एक मसाले का कलर मसाले अलग, का फूड बिल्कुल कलर अलग और हाँ, वाइट राइस अलग। ये देखें ये हो गया। अब दही गायब है, कहीं भी नहीं है दही, ठीक है। ये हो गया बेहतरीन। यहाँ पर से हम जब डालेंगे तो ये वाइट राइस होना चाहिए थोड़ा सा मसाले के साथ, और ये येलो राइस। अब मैं अगर पूरे में येलो राइस येलो कलर डाल देती तो क्या होता, उससे बहुत ही ख़राब कलर आता, बिल्कुल अच्छा कलर नहीं आता, और वो क्या होता है वो फैल जाता है पूरी बिरयानी आपकी येलो येलो। बिरयानी जब भी आप डिश आउट करते हैं तो आपको लगना चाहिए वाइट भी नज़र आना चाहिए राइस, येलो भी नज़र आना चाहिए, और फिर दूसरे जो आपने ऊपर से रोगन डाला है ना वो भी नज़र आना चाहिए। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आ जाते हैं, ये तो हो रही बिरयानी। मैं अभी ब्रेक के बाद मैं इसको निकालूंगी। बिरयानी तो नहीं पहले लगाती थी, जिस हिसाब से इतनी डिटेल टेक्निक्स बताई हैं किसी ने नहीं बताया। अच्छा, लेकिन बड़ी टेक्निक बताई है। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि देखिए जी, जब भी आप समझते हैं कि देगी स्टाइल बिरयानी में हमेशा उसका मीट नीचे होगा, कभी भी लेयर नहीं लगी। लेयर जिस बिरयानी की भी आपने लगाई, इसको अगर मैं लेयर में बनाती कि जी मैंने पहले चावल रखे, फिर उसके बाद मैंने गोश्त रखा, फिर चावल, फिर इस तरह से क्या होता है जब आप बिरयानी को मिक्स करते हैं तो आपकी बिरयानी टूटने लगती है, यानी चावल टूटने लगते हैं और बिरयानी जल्दी ठंडी हो जाती है। वो आप सही मिक्स नहीं कर। हमेशा आप देखें देखें, खाली आप लोगों के घरों में भी कभी आती होंगी तो आप देखिएगा हमेशा ऐसी थी, सिवाय इसके कि जैसे हम बनाते हैं कौन सी बिरयानी हम बनाते हैं, प्रॉन बिरयानी या फ़िश बिरयानी बनाते हैं, ये चनों की बिरयानी बनाते हैं, उसकी हम एक लेयर बनाते, मैं उसकी भी सिर्फ एक लेयर बनाती। जितनी ज़्यादा लेयर बनाएंगे आपके राइस टूटना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर है कि जब आप चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी बिरयानी बने और शानदार बने, चावल भी ना टूटे, तो ये तरीका करें। और उसमें क्या है कि नीचे मसाला जो है उसमें पानी अच्छा खासा होना चाहिए। और आपने देखा होगा मैं कभी भी कोई इस टाइप की बिरयानी बनाती हूँ जैसे बीच में लेयर लगाती हूँ, जैसे कि प्रॉन बिरयानी है या फ़िश बिरयानी है, तो नीचे मैं पानी छोड़ती हूँ। पानी छोड़ने का मकसद यही होता है कि जब आप उसको तेज़ आंच करते हैं उस पानी से एक स्टीम क्रिएट होती है और आपके राइस सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही शानदार हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़रूर, लेकिन आप इनको ज़रूर फॉलो करें। अच्छा जी, ये लहसुन हो गया। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ ये मिर्चें जो हमने इसमें डाली थी, काट के रखी थी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, अभी हुआ नहीं है ये। जैसे ही हो जाता है तो मैं इसके ऊपर जो हमने कढ़ाई कबाब जो बनाए थे उसके ऊपर मैं इसको डाल दूँगी। ठीक है, सही है। थोड़ा सा आपके पास ज़रा सा ये बड़े अच्छे से निकाल लिए हैं आपा ने, डिश आउट किए हैं। हाँ, डिश आउट कर लिए। ये देखें हल्का सा इसमें मसाला भी होता है, देखें ना। मसाला किस चीज़ से बना? मसाला बना हमारा प्याज से और टमाटर से। अब आप चाहें तो उसमें लेमन जूस थोड़ा सा डाल सकते हैं। बहुत इसको रिचनेस देना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। अभी ये हुआ नहीं है, थोड़ा सा मैं इससे स्पून से चलाती हूँ। ओके, और आपको दिखा दूँ कि भाई ये कितना अच्छा सा इसका ये देखें बेहतरीन सा बघार जो इसका तैयार है। अच्छी खुशबू आ रही है, गार्लिक है, हाँ। जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हम फ्राई कर रहे हैं, देन फिर हरी मिर्च। और ये क्या, चल अब ये गया बघार इसके ऊपर, ये देखिए। ओके, ये आप ठीक है ना, चलें बिल्कुल ठीक है। तो हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप लीजिए ब्रेक। बहुत ही अच्छा, खुशबुएं ही खुशबुएं हमारे पूरे किचन में हो रही है। बहुत ही गजब की ये तमाम दोनों रेसिपीज तैयार की हैं आपा ने। इसका डिटेल में चेक कर लीजिए रिकैप, क्योंकि दोनों खास रेसिपीज हैं, कहीं कुछ मिस नहीं हुआ। रिकैप देखिए, ब्रेक है, फिर जल्दी से ज्वाइन कर रहे हैं। कड़ाही मुट्ठी कबाब, कबाब के अज्जा, बोनलेस चिकन आधा किलो, डबल रोटी का स्लाइस 1 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। कढ़ाई के अज्जा, स्लाइस प्याज 2 अदद, स्लाइस टमाटर 2 अदद, लंबी कटी हरी मिर्च 6 से 7 अदद, तेल 4 खाने के चमचे। भगार के अज्जा, घी 4 खाने के चमचे, लंबी कटी हरी मिर्च 4 से 5 अदद, कुटा लहसुन 1.5 खाने का चमचा। तरकीब: कबाब के तमाम अज्जा मिलाकर पीस लें। अब इसके लंबे कबाब बनाकर गर्म तेल में शैलो फ्राई कर लें। एक कढ़ाई में स्लाइस प्याज, स्लाइस टमाटर, लंबी कटी हरी मिर्च और तेल डालकर इस पर कबाब रखें और आंच तेज़ कर दें। टमाटर और प्याज फ्राई होने लगे तो डिश में निकाल के भगार डाल दें। भगार के लिए घी गर्म करके इसमें लंबी कटी हरी मिर्च और लहसुन फ्राई करें और कबाब पर डाल दें। आखिर में हरा धनिया से गार्निश करके सर्व करें। कराची बीफ बिरयानी, मसाले के लिए अज्जा: उबला बीफ 600 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 4 अदद, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, घी 3/4 कप, उबले आलू 4 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, आलू बुखारे 6 से 8 अदद। चावल के लिए अज्जा:
उबले चावल 500 ग्राम, चॉप्ड हरी मिर्च 6 अदद, तली प्याज 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया 1 कप, दही 3/4 कप, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे। तरकीब: घी गरम करके इसमें चॉप्ड प्याज और साबित गर्म मसाला फ्राई करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, चॉप्ड टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के मसाला भून लें। उसके बाद उबला बीफ शामिल करके अच्छी तरह भूनें। फिर इसमें आलू और आधा कप पानी मिलाकर पका लें। अब आलू बुखारे भी डाल दें। अब हरी मिर्च और तली प्याज को कूट लें। दही में जर्दे का रंग मिलाकर मिक्स करें। साथ ही नींबू का रस, पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया भी डाल दें। उसके बाद कुटी हरी मिर्च और तली प्याज भी मिलाएं। फिर ऊपर उबले चावल डालकर 4 खाने के चमचे पानी में हल किया हुआ जर्दे का रंग, पिसा गर्म मसाला और केवड़ा एसेंस डाल के दम दें। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर जो बिरयानी तैयार हुई, ओ माय गॉड, मतलब जब ब्रेक से मैं कह रही थी कि जल्दी से ब्रेक से आ जाएं या फिर न्याज टेबल से बिरयानी हटा दें, इतनी ज़ोरों पे खुशबू, धुएं उठते हुए। और ये एग्जैक्टली आपा आपने वही बिरयानी बनाई, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने वहाँ जाके सीखी, रेसिपी चोरी की, क्या किया? मतलब बहुत मज़े का फ्लेवर जो एग्जैक्टली वहाँ की जो बिरयानी है और जो ख़ास वहाँ की ज़बरदस्त कराची की मशहूर। देखिए यही बिरयानी सब पसंद करते हैं। वैसे तो बिरयानी की इतनी किस्में हैं और हम बहुत सब कुछ बताते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये ज़ाहिर है कोई मसाले वाली पसंद करता है, तो आज हमने इसीलिए मसाले वाली बनाई ताकि सबको अच्छी लगे। ठीक है जी, इसको ट्राई कीजिएगा। ये भी आपने ट्राई करना है, बेहतरीन बनाए। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी टेबल पे एक रौनक देगा। ये तो वाकई रौनक, खुशबू और लुक बड़ा ज़बरदस्त है। मैं तो ऐसे खाना एंजॉय कर रही थी, लेकिन एक ख़ास चीज़ जो हम डेली शो पे बता रहे हैं और वो आज रह गया है, और डेली बताना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि अगर किसी की पहुंच तक ये बात नहीं पहुंची है तो एटलीस्ट उन तक भी पहुंचे और सब लोग इस नेकी में शामिल हो जाए। वो ये है, हम नेटवर्क लिमिटेड एंड टेलेनॉर पाकिस्तान ने मिलकर जो कैंपेन स्टार्ट की है, जो इनकी काविश है, जो नेकी की तरफ जो बढ़ रही है, इसमें आप लोगों ने साथ देना है। क्योंकि ये तमाम जो काम हो रहा है वो SIUT के लिए हो रहा है। SIUT एक ऐसा इदारा है जहाँ पर तमाम इलाज जो होता है वो एकदम फ्री होता है, मुफ्त होता है। जितने लोग वहाँ पर जाते हैं, लाइक किसी को किडनी का इशू है, लिवर का इशू है, ट्रांसप्लांट करवाना है, और अब क्योंकि कोविड-19 की वजह से तमाम ये जितना स्प्रेड हुआ है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान पे जब भी कभी मुश्किल वक्त आया, कड़ा वक्त आया है, तो टेलेनॉर ने हमेशा साथ दिया है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान का, अपनी सर्विसेज के ज़रिए। तो आज भी टेलेनॉर जो है साथ खड़ा हुआ है और साथ में मिलकर हम नेटवर्क लिमिटेड ये दोनों खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ ताकि हेल्प कर सकें SIUT को, जहां पर कोविड के पेशेंट ट्रीट किए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त, जहां पर कोई कैश काउंटर नहीं है। तो आप तमाम लोग अपने अतियात डोनेट कीजिए। डोनेशन आप कर सकते हैं, जो कि हम नेटवर्क लिमिटेड के तमाम चैनल्स पर इसकी बैंक डिटेल्स मौजूद है। तो प्लीज़ ज़रूर डोनेट कीजिए, क्योंकि टेलेनॉर आपकी तमाम अतियात को डबल करके डायरेक्टली पहुँचाएगा SIUT तक, ताकि वहाँ पर जितने पेशेंट हैं वो बहुत ही आसानी के साथ अपना इलाज एकदम मुफ्त करा सकें। ओके, इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे पास मज़ीद आई एम श्योर टाइम नहीं होगा बात करने के लिए, लेकिन बिरयानी बहुत गज़ब की है, ये बहुत अच्छा है। आपको यकीन तब आ जाएगा, वैसे तो आप यकीनन देख कर लोग रेसिपी थोड़ा बहुत इंसान को आइडिया हो ही जाता है, और मज़ीद आइडिया होगा जब आप तैयार करेंगे, एग्जैक्टली रेसिपी फॉलो करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और देखिए दूसरी बात है कि हमारे पास थोड़ा टाइम कम होता है, हम हर चीज़ जल्दी जल्दी ये करते हैं, लेकिन आप थोड़ा टाइम दें। अब जैसे मैं इस बिरयानी को मज़ीद घर में अगर दम देती तो 10 मिनट में और दम देती, ताकि जूसेस अच्छे से एक दूसरे के अंदर जज्ब हो जाए और फिर आपकी बिरयानी बेहतरीन सी बने। अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन और अच्छी हो सकती थी इससे भी। बहुत ही अच्छी, और जितनी डिटेल आपा ने बताई है ना बिरयानी की, मुझे भी नहीं मालूम थी जितनी डिटेल बताई। वैसे मैं आपा को छेड़ती रहती हूँ, मेरी दोस्ती है इनसे बहुत, मेरी दिल के बहुत करीब है, तो इसलिए मैं तंग करती रहती हूँ, और ये ना किसी को बुराई लग जाए, मुझे नहीं लग रहा तो किसी को नहीं लगना चाहिए। तो बहुत अच्छा डिटेल में बताया है। कलर भी आप देख सकते हैं बिरयानी का कि कितना अच्छा हुआ। मैंने यूजुअली पूरा एक कलर होता है बिरयानी का, लेकिन आपने परफेक्ट तैयार किया, और ये साथ में ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। कल भी ऐसी आ जाएंगी धमाकेदार मज़े की रेसिपीज़ के साथ हाजिर हो जाएंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।